बंधुओं, शरणागत भक्त के लिए कोई नियम नहीं है, कोई विधान नहीं है। जो एक बार श्री कृष्ण के शरणागत हो गया, श्री कृष्ण पर आश्रित हो गया, उसके लिए कोई नियम नहीं कि भाई तू ऐसा ही कर, इतनी मालाएं तुझे करनी ही पड़ेंगी, इतना तुझे नाम जप करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। वो करे तो बढ़िया, ना करे तो बढ़िया। फिर भाई सीधी सी बात, शरणागत भक्त की सारी जिम्मेदारी भगवान की होती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है, वैसे शरणागत भक्त को कृष्ण रखते हैं। आप देख लो, गोपियाँ को देख लो आप भाई, जो ब्रज के गोपियाँ थी, ब्रज के ग्वाल वाल थे, उन्होंने कभी भी पूजा पाठ की क्या? कभी भी अगरबत्ती धूपबत्ती लगाई या कभी भी और कोई नियम साधन उपासना अपनाया हो? नहीं भाई, उनका तो केवल भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम था, विशुद्ध शरणागति थी। यदि आप भी ठाकुर जी से विशुद्ध प्रेम कर लें और ठाकुर जी के शरणागत हो जाएं, तो फिर इससे आगे और कुछ है ही नहीं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम की खातिर अर्जुन रत हाको, भूल गए ठकुराई। प्रेम की खातिर जूठन उठाई हैं, प्रेम की खातिर झूठे बेर सबरी के खाए, बहुवीर स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो बंधुओं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। यदि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी पर आश्रित हो जाते हैं, ठाकुर जी के शरणागत हो जाते हैं, तो फिर इससे आगे और कुछ है ही नहीं। नरसिंह जी, द्रौपदी जी, मीरा जी, जितने भी महान भगवत भक्त हुए हैं, आपने ग्रंथों में, शास्त्रों में पढ़ा होगा, वो सब भगवान के शरणागति थे। शरणागत का अर्थ आप समझते हैं? शरणागत का अर्थ है सर्वधर्मान परित्यज्य। गीता में भगवान ने बताया है शरणागति क्या है। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, एवं त्वाप सर्व पाव्यो मोच्यस्यामि मां शुचे। कृष्ण कहते हैं सब धर्मों का त्याग करो, सब कुछ छोड़ छाड़ दो। ज्ञान योग, कर्म योग, बुद्धि योग, यानी कि भगवान ने जो कुछ भी पहले बताया उन सब का त्याग करो और एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, कृष्ण स्वयं कहते हैं। तो बंधुओं, हर हाल में कृष्ण के शरणागत होइए, हर हाल में कृष्ण पर आश्रित होइए। यदि आप कृष्ण पर आश्रित हो गए, भगवान की शरण ग्रहण कर ली आपने, तो फिर आप जितना सुखी, आपके जितना बड़ा महान भगवत भक्त और कोई नहीं है। इसलिए हर हाल में भगवान के शरणागत हो। शरणागत भक्त के लिए कोई नियम नहीं होता, कोई विधान नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। इसलिए जैसे हो सके हमेशा भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, मैं पतित हूँ, पापी हूँ, नीच हूँ, अधर्मी हूँ, मलिन हूँ। हे कृष्ण, हे नाथ, हे जगन्नाथ, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। हमेशा भगवान से कहो, हे कृष्ण, जैसे आपने लाखों पतितों को तारा, लाखों अधमों का उद्धार किया, वैसे भी मुझ पतित को तारो, वैसे ही मुझ अधम पर भी कृपा करो। हमेशा ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो। यदि आपको कैसे भी रोकर, चिल्लाकर या कैसे भी भगवान की शरण मिल गई, भगवान का आश्रय मिल गया, भगवान का विशुद्ध प्रेम मिल गया, तो फिर पाने को शेष बचा ही क्या? फिर तो आपने सब कुछ पा ही लिया। और भगवान तो भक्त वत्सल कहलाते हैं, कृपा सिंधु कहलाते हैं, दया के सागर कहलाते हैं। तो फिर भगवान भी शरणागत भक्त पर, अपने विशेष भक्त पर, जो उनके शरणागत हो जाता है वो विशेष भक्त होता है, फिर उस भक्त पर श्री कृष्ण विशेष कृपा करते हैं। इसलिए जैसे हो सके भगवान पर आश्रित रहो, भगवान की शरण ग्रहण करो और हमेशा कृष्ण नाम, हरि नाम का जप कीर्तन करते रहो। राधे राधे।